शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास का नारा का क्या हुआ? अच्छे दिन का नारा कहां चला गया? गरीबों के जनधन खाते में 15 लाख रुपए के वादे कहां चले गए? 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने के वादे कहां गए? विदेशों में जमा काला धन की वापसी कहां चले गए? किसानों के फसल का लाभकारी दाम देने का मामला कहां चला गया? ये बुलेट ट्रेन का मामला कहां चला गया? शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास का नारा का क्या हुआ? चप्पा चप्पा जाम होगा, सारी प्रतिष्ठानें बंद रहेगी, सारी दुकानें बंद रहेगी। आजाद भारत में यह सबसे बड़ा आंदोलन है। जब तक यह 3 कृषि कानून वापस नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 2024 तक यह आंदोलन क्यों न चलना पड़े। अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की विदाई कर ही इस आंदोलन की समाप्ति होगी। 10 लाख से ज्यादा किसान सड़क पर उतरे, उस सभा में उतरे, 15 किलोमीटर दूरी तक वह सभा थी। यह चुनाव हमें बाधित करेगा, बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे। नमस्कार, मधेपुरा संचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनदीप कुमार। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को पूरे भारत को बंद किया जा रहा है और हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए मौजूद है सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य और महागठबंधन के जिला संयोजक प्रमोद प्रभाकर जी। कल पूरे भारत जो है बंद किया जा रहा है किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर, क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, बंद का व्यापक असर रहेगा, चूंकि आंदोलन पिछले 9 महीना से चला आ रहा है। जब देश के राजधानी दिल्ली में यह आंदोलन शुरू हुआ था तो नरेंद्र मोदी की सरकार उस आंदोलन को बाधित करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। नक्सली तक कहा गया, आतंकवादी तक कहा गया, सड़क पर कीला गाड़ दिया गया, दीवार खड़ा कर दिया गया, आरएसएस के गुंडों को भेजकर आंदोलन को बदनाम किया गया। लेकिन किसी भी सूरत में वह आंदोलन टूटा नहीं और जितना ज़्यादा उस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया, वह आंदोलन फैलते चला गया। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि यह किसान आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है और आज़ाद भारत में यह सबसे बड़ा आंदोलन है। इतने लंबे समय तक, इतने अनुशासित रूप से और इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी आज तक किसी आंदोलन में नहीं हो सका। और अब इस मुद्दे को आम लोग जान गया है कि क्यों यह किसान आंदोलन में है, आखिर क्या मामला है। यह 3 कृषि कानून पूरी तरह से किसान विरोधी कानून है। केंद्र की सरकार इस कानून के माध्यम से हमारी खेती और किसानी को कारपोरेट के गुलाम बना देने पर आतुर है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज श्रम कानून में संशोधन किए गए और मजदूरों के अधिकार को छीना गया। बड़े पैमाने पर मजदूरों की छटनी हो रही है, उनको जो है सो वेतन कटौती की जा रही है, उनके जनतांत्रिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। तो आज मजदूर भी हमारे साथ हैं। और तीसरे तरफ जो देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है और सरकार जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को धड़ल्ले से बेच रही है, यानी निजीकरण का मामला है, इन सारे मामलों पर देश की जनता आक्रोशित है। और इस भारत बंद में महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है और महागठबंधन के कार्यकर्ता पूरे बिहार के अंदर सड़क पर उतरेंगे। चप्पा चप्पा जाम होगा, सारी प्रतिष्ठानें बंद रहेगी, सारी दुकानें बंद रहेगी। पंचायत चुनाव है, यह चुनाव हमें बाधित करेगा, बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरेंगे। और पूरे देश के अंदर, बिहार के अलावा कहीं दूसरे जगह पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है। आपने देखा पिछले दिन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख से ज्यादा किसान सड़क पर उतरे, उस सभा में उतरे, 15 किलोमीटर दूरी तक वह सभा थी। उससे पहले पर दिल्ली के अंदर कन्वेंशन हुआ और लगातार दिल्ली के 4 बॉर्डर पर, दिल्ली के चारों तरफ किसान लाखों की संख्या में बैठे हैं, अपने बाल बच्चे के साथ बैठे हैं। 600 लोगों की मौत के बाद भी कहीं से वह उनके दिल और दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा है, वह कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि चट्टान के तहत अड़िग है। और किसान नेताओं का कहना है जब तक यह 3 कृषि कानून वापस नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 2024 तक यह आंदोलन क्यों न चलना पड़े। अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की विदाई कर ही इस आंदोलन की समाप्ति होगी। कई बार जो है आंदोलन पर बैठे कई किसानों पर कई तरह के जो है आरोप भी लगाए,
यह सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। इस सरकार के जो असली चेहरे हैं वह आरएसएस का चेहरा है। आरएसएस शुरू से षड्यंत्रकारी संगठन रहा है, देश विरोधी द्रोही संगठन रहा है। उसने आजादी की लड़ाई में भी देश के साथ दगा करने का काम किया था। सावरकर ने अंग्रेजों से माफीनामा मांगने का काम किया था। इसका एकमात्र उद्देश्य है झूठ और फरेब पर इस देश को चलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप हमको बता दीजिए कि एक बात भी सही बोले हो? क्या हुआ? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का नारा कहां चला गया? गरीबों के जनधन खाते में 15 लाख रुपए के वादे कहां चले गए? 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने के वादे कहां गए? विदेशों में जमा काला धन की वापसी कहां चले गए? किसानों के फसल का लाभकारी दाम देने का मामला कहां चला गया? ये बुलेट ट्रेन का मामला कहां चला गया? शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास का नारा का क्या हुआ? कारपोरेट के साथ और कारपोरेट का विकास। कई बार प्रधानमंत्री जी के जो है ऊपर जो है कई सारे लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि प्रधानमंत्री साहब सिर्फ विदेशों की यात्रा करते हैं। आज भी वो अमेरिका से वापस आ रहे हैं और पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके स्वागत में भी वहां पर मौजूद है। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं या कोई दूसरा आदमी नहीं कह रहा है, आपके रिकॉर्ड्स कह रहा है। आज तक देश के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए। नरेंद्र मोदी जितना विदेश दौरा किया है आज तक किसी ने नहीं किया। विदेश मंत्री भारत का कौन है? अगर आप पूछने लगिएगा तो 5% लोग भी विदेश मंत्री का नाम, ये सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप पूछिएगा तो विदेश मंत्री का नाम बहुत कम लोगों को मालूम है। इससे पहले भी विदेश मंत्री हुआ करता था ना, उसकी भूमिका होती थी। आज विदेश मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सब मंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। यहाँ कोई जितने मंत्री हैं सब संतरी हैं। रंगा बिल्ला की सरकार है यहाँ, एक मोदी और दूसरा अमित शाह, बाकी कोई मंत्री नहीं है, सारे के सारे संतरी हैं। और यह सरकार पूरी तरह से जनविरोधी सरकार है। 27 यानी कल जो है किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो है आप लोगों के द्वारा पूरे भारत को बंद किया जा रहा है और 29 को ही मधेपुरा प्रखंड में चुनाव होना है। इसमें सभी जो प्रत्याशी हैं अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्या असर रहेगा? चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है और चुनाव के माध्यम से हम अपनी वोट के माध्यम से ही लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। निश्चित तौर पर चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव में लोग लगे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता महागठबंधन के चुनाव स्वयं भी लड़ रहे हैं, तो असर तो पड़ेगा। लेकिन महागठबंधन महासमुद्र है। महासमुद्र में से अगर कुछ नदियां, कुछ पोखर, कुछ नाले इधर उधर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता और इस किसान आंदोलन के समर्थक जनता कल सड़क पर उतरेगा। बातचीत कर रहे थे हमारे साथ अभी प्रमोद प्रभाकर, जो कि सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य है, महागठबंधन के जिला संयोजक है। इन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव जरूर है लेकिन उनका कोई असर हमारे इस भारत बंद पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत बंद है और खास करके बिहार में ही पंचायत चुनाव है। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार।